गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और सकारात्मक होंगी। कल मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया जिसमें विनियमिती की जो नियमावली है 2016 की, उसके कुछ अंश दिखाए गए और उसी के संदर्भ में कमेंट बॉक्स में एक हमारी बहन है जो मुझे काफ़ी पसंद करती हैं और इन्होंने अपने कमेंट में लिखा कि ये बिना पढ़े लिखे ही विभाग में भर्ती हो गई। तुम तो बिना मतलब की बात कर रही हो। यदि आप इस जगह होती तो यही करती जो आप दिखा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के उमा देवी के मामले को भी पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा आपको। मतलब इनके पेट में दर्द इस बात का उठा जब मैंने संविदा कर्मी मुख्य सेविकाओं को नियमावली दिखा दी 2016 की कि साफ साफ लिखा हुआ है कि बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग इसके बाहर है और इस विभाग में संविदा पर यदि कोई व्यक्ति समूह ग और घ में भर्ती उसकी हुई है तो वो इसकी मांग नहीं कर सकता है। तो इन्होंने मुझको गाइड किया, ये बहुत इनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे कम ही पता था, पूरी जानकारी इनके द्वारा प्राप्त हो गई है। और ये मनोज कुमारी जी हैं, तो इन्होंने मुझे बताया कि आप उमा देवी केस का एक बार अवलोकन कर लीजिए। इसीलिए मैंने इनकी, चूँकि ये मेरी प्रिय व्यूवर हैं, मेरा वीडियो देखती हैं, तो इनके कहने पर मैंने उस केस को भी सर्च किया तो वो भी निकल के आया है। उसको भी मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी और सभी लोग देख लें और इनको तो बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए इनकी बात का मैं जवाब दूंगी अपने लहजे में। आइए शुरू करते हैं। उमा देवी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस प्रकार था। ये बहुत सर्च करने के बाद मुझे मिल गया है गूगल पर, और जो हमारी व्यूअर हैं उनके द्वारा बताया गया था कि आप उमा देवी मामले को देख लीजिए तो आपके समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद उनको है कि उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप इस मामले को देखिए तो मेरे समझ में आ जाएगा। लेकिन आज इनको भी समझ में आ जाएगा कि ये किस भ्रम में जिंदा है। उमा देवी और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2006 को फैसला सुनाया था। ठीक है, ये 2006 की बात है और हम बात कर रहे हैं नियमावली विनियमितीकरण नियमावली 2016 की। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरी बात, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमा देवी मामले के फैसले से पहले पारित सरकारी आदेशों के आधार पर कर्मचारियों के नियमितीकरण को फिर से खोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नहीं है पर ध्यान दीजिए। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमितीकरण से किसी ऐसे कर्मचारी को स्थायिता नहीं मिल सकती जिसकी सेवाएं अस्थायी हो। बात समझ रहे हैं? जो संविदा पर हो उसको नियमित नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबे समय से काम करने का मतलब ये नहीं है कि कर्मचारी को नियमितीकरण का अधिकार मिल गया है। आप 5 साल काम कर रही हैं या 19 साल से काम कर रही हैं, ये आपका कोई लीगल राइट नहीं है कि नहीं अब आप इतने दिन से काम कर रही हैं तो आपको नियमित कर दिया जाएगा। इसको आप समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भावनाओं को किसी कानूनी सिद्धांत के तौर पर नहीं अपनाया जा सकता है। ये आपका भावनात्मक पक्ष है कि मैं बड़ी बहू हूँ और मैंने इस परिवार को इतने साल दिए हैं तो छोटी वाली बहू इस घर में ना आए। बात समझ रहे हो? इसको समझिए। मैं कड़वा बोलने के लिए जानी जाती हूँ, लेकिन जिन्होंने भी मुझे ये बताया है, मुझे नहीं पता है कि वो कौन है, लेकिन उनको दर्द ज़रूर हुआ था जब कल मैंने 2016 की विनियमितीकरण की नियमावली रखी सबके समक्ष, तो उनको दर्द बहुत तेज हुआ था और उस दर्द में उन्होंने बताया कि इसको देख लो तो मेरे समझ में आ जाएगा। तो पहले खुद ही समझ लो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भावनाओं को किसी कानूनी सिद्धांत के तौर पर नहीं अपनाया जा सकता है। बात समझ में आई? 19 साल काम किए हो या 19,000 साल, आपका कोई कानूनी राइट नहीं है नियमितीकरण का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमितीकरण किसी राज्य द्वारा भर्ती का तरीका नहीं हो सकता है। बात समझिए, नहीं हो सकता है। आप सोचिए कि हम इतने साल से यहाँ काम कर रहे हैं तो अनुभव के आधार पर आपको नियमित कर लिया जाए, तो ऐसा कोई भी राज्य सरकार, किसी भी राज्य सरकार में ऐसा नियम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन कर्मचारियों की भूमिकाओं का महत्व और लगातार सेवाएं स्थायी कर्मचारियों की तरह हैं, बात को समझिए, उनके लिए सेवा के शर्तों में बदलाव करके उन्हें नियमित
किया जाना चाहिए। और सेवा की शर्तें क्या हैं, नियमों में बदलाव क्या है। प्रत्येक राज्य में यदि संविदा कर्मियों को किसी भी कंडीशन में नियमित किया जाता है तो उनको उम्र में छूट दी जा सकती है या फिर भारांक दिया जा सकता है। आप ये कह दीजिए कि आप पीटी नहीं दिए हैं और आप आहार्य हो जाएंगी, तो कैसे हो जाएंगी आप बताइए हमको। 2022 में आपकी बैठक हुई, 21 का पेट हुआ, 21 के पेट से ये भर्ती आई है मुख्य सेविकाओं की, और आप कह रहे हैं नहीं नोटिफिकेशन गलत है। तो नोटिफिकेशन गलत है या सही है, इसको इस पर दावा करने वाली आप कौन होती हैं, क्या सही है क्या गलत है। IAS BCS अधिकारी बेकार हैं, आप संविदा कर्मी ज़्यादा पता है कि नोटिफिकेशन गलत है। अगर गलत है, आपके किसी समानता के अधिकार का या मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो तो बताइए। आप उस नोटिफिकेशन में हैं भी नहीं, पूरे नोटिफिकेशन में। कल ही जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि भर्ती के बीच में नियम नहीं बदले जाएंगे, और पूरे नोटिफिकेशन में आप बताइए कि कहाँ पर आपका जिक्र किया गया है कि इसमें 126 संविदा कर्मियों के पद जुड़े हैं। और संविदा कर्मियों के पद होते हैं क्या, पहले आप ये बताइए। संविदा कर्मी के तो कोई पद होते नहीं हैं। अब ये आपने इतना कहा था तो मुझे मजबूरी बस देखना पड़ा, हालांकि मेरे पास इतना समय है नहीं देखने के लिए। फिर भी मैंने कहा मेरी बहन है, परेशान है और इसको जानकारी चाहिए तो मैं दे ही देती हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा चैनल देखती हैं। हालांकि मैं अपने चैनल में किसी से नहीं कहती हूँ कि पसंद आया हो तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। जिसको ज़रूरत होगी मुझे सुनने की वो आएगा मेरे पास। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।